अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मुबारकतुल फातिहा। खुतबे के आगाज़ से पहले एक बात मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जब आपसे फातिहा के लिए कहा जाता है तो अक्सर मैंने देखा कि नौजवान इतनी तेज़ी से फातिहा पढ़ते हैं कि लगता है कि बस बिस्मिल्लाह पढ़ के फातिहा हो गई। क्या है फातिहा? फातिहा का उसूल ये है कि कम से कम एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत की जाए और अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दरूद पढ़कर चहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और शुहदाए करबला असीरान करबला अलैहिमुस्सलाम को नज़र किया जाए। मगर मैंने देखा कि कुछ नौजवान फातिहा ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे फातिहा नहीं बल्कि तरावी पढ़ रहे हों। इन बातों का ख्याल, इसका साउंड बढ़वाइए। आवाज़ ठीक थी, अभी कुछ हुआ है गड़बड़ है। कहाँ है इसका ऑपरेटर? कहाँ है? कहाँ? ठीक थी आवाज़, स्लो किया क्या तुमने? बढ़ाओ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीय्यिल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते इमामुल मशारिक वल मगारिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब शहनशाह विलायत सरवरे अरबाब इमामत बाबुल इल्म वल हिकमत फातहे खैबर व खंदक असदुल्लाहिल गालिब अला कुल्ले गालिब अमीरिल मुअमिनीन क़ाइदिल गुर्रिल मुअज्जलीन यासूबुद्दीन इमामुल मुत्तकीन असदुल्लाह ऐनुल्लाह वजहुल्लाह यदुल्लाह जुम्बुल्लाह उज़्नुल्लाह लिसानुल्लाह आयतुल्लाह वलीयुल्लाह मतलूब कुल्ले तालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये स्लो कर दे रहा है, ये स्लो कर दे रहा है, ये जानबूझ के स्लो कर दे रहा बढ़ा के। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीइल मुज़नबीन
इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौलस सकलैन सैयदना व नबीना व शफीना व तबीबना व हबीबना व करीमना व इमामना व मलजाना व मुगीसना व अव्वलना व औसतना व आखिरना व कुल्लना हुजूर जनाबे अबुल क़ासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दीगर दरूद पढ़े सब मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये सामने वाले बॉक्स से आवाज़ आ रही है? जो बैठे हैं बॉक्स के सामने उनको आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है ना? भैया अनाड़ी खतीब नहीं हूँ, थोड़ा तजुर्बा है मुझे। ये इसकी आवाज़, ये बॉक्स बंद कर दिया इसने। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़मत जनाब सैयदा पर बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़िए। इसको ठीक करवाइए वरना पूरी मजलिस ख़राब हो जाएगी। इस बॉक्स की आवाज़ ठीक करवाइए। एक बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़िए आप सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब देखो आवाज़ आ रही है? माशाअल्लाह। बस ऐसे ही रहने देना, इसको कहिए कुछ ना करे, आप ना बढ़ाए ना घटाए, बस छोड़ दे। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र वो अज़ीज़ान मोहतरम वो बरादराने मिल्लते इस्लामिया बंदेगाने तौहीद वो आशिकाने रसूलो आले रसूल गदा याने दरबारे बुतूल मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। अल्लाह की रजा अहले बैते अतार अलैहिमुस्सलाम की अता जनाबे सैयदा का हुक्म मोमिनीने इलाहाबाद की मोहब्बतें, ये सारी चीजें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हो गई तो मैं मनौरी में आपके रूबरू आ गया। यहाँ पर ऐसे बहुत से अफराद मौजूद हैं जिन्होंने मुझे सुन रखा है। जिन्होंने मुझे सुन रखा है वो तो मेरा मिजाज जानते ही हैं। जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बताना जरूरी है कि मनौरी वालों, मेरा भी बचपन से अपना एक मिजाज रहा है। मैं तकरीर हमेशा मर्दों के बीच करता हूँ, मुर्दों के बीच नहीं करता। लिहाजा मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 2 बजे रात को पढ़ रहा हूं तो आप सो रहे हैं।
अजीज़ान गिरामी, हम रोज़े कदीर को भी मानते हैं और शबे लैलतुल क़द्र को भी मानते हैं। लिहाजा जागते हुए अली का जिक्र सुनना। मैंने आज के इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान करीम की जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामा कलाम में जिसे मौजूए गुफ्तगू करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। तवज्जो, सारे मुसलमान यहाँ बैठे हैं ना। अभी मेरे भाई जाहिद कानपुरी ने ऐलान किया ना कि कितनी अहले सुन्नत अंजुमन यहाँ पर आई, मगर मेरा ये मानना है मेरी जान कि जो भी यहाँ पर आया वो आने से पहले शिया था, जो भी यहाँ पर आया वो आने से पहले सुन्नी था, मगर जब यहाँ पर फर्श आज़ा पर आ गया तो अब ना वो शिया रहा ना सुन्नी रहा, जो आ गया वो हुसैनी बन गया। तो ऐसा लगना चाहिए कि हुसैनियों के बीच पढ़ रहा हूँ, करबलाइयों के बीच पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि मनोरी के जवानों, मेरा भी बचपन से अपना मिजाज है। मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूँ, हुरमुलाइयों के बीच नहीं करता। बिल्कुल लगना चाहिए कि मेरे सामने करबलाई हुसैनी मजमा बैठा है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह कह रहा है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। मगर अफसोस ये है कि आज इस्लाम को मुकम्मल हुए 1400 बरस हो गए और आज अगर मुसलमानों से पूछा जाता है कि तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा तारुफ क्या है, तो कोई नहीं कहता कि हम मुसलमान हैं। जिससे भी पूछिए वो कहेगा मैं शिया हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं वहाबी हूं, मैं बरेलवी हूं, मैं देवबंदी हूं। भाई अजीब बात है ना, मैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश आ रहा था, मुझे उत्तर प्रदेश आना था। जैसे ही उत्तर प्रदेश में ट्रेन दाखिल हुई, ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुकी, मैंने वहां के लोगों से पूछा भाई इस प्लेटफॉर्म का, इस जगह का नाम क्या है? तो लोगों ने कहा मौलाना इसे इटावा कहते हैं। मेरी तरफ देखना जवानों, ट्रेन और आगे बढ़ी, एक जगह रुकी, मैंने लोगों से पूछा भाई इस जगह का नाम क्या है? कहा मौलाना इसे फर्रुखाबाद कहते हैं। फिर ट्रेन आगे बढ़ी, रुकी, मैंने लोगों से पूछा इस जगह का नाम क्या है? कहा मौलाना इसे लखनऊ कहते हैं। फिर ट्रेन आगे बढ़ी, एक मकाम पर रुकी, मैंने लोगों से पूछा इस जगह का नाम क्या है? कहा मौलाना इसे इलाहाबाद कहते हैं। फिर ट्रेन आगे बढ़ी, एक जगह रुकी, मैंने लोगों से पूछा इस जगह का नाम क्या है? कहा मौलाना इसे मुरादाबाद कहते हैं। फिर ट्रेन आगे बढ़ी, एक जगह रुकी, मैंने लोगों से पूछा इस जगह का नाम क्या है? कहा मौलाना इसे नजीबाबाद कहते हैं। अल्लाह जाने मैं बंद मकान में पढ़ रहा हूँ या खुले मैदान में पढ़ रहा हूँ। फिर ट्रेन एक जगह आगे बढ़ी, रुकी, मैंने लोगों से पूछा इस जगह का नाम क्या है? कहा मौलाना इसे नजीबाबाद कहते हैं। फिर ट्रेन आगे बढ़ी, एक जगह रुकी, मैंने लोगों से पूछा इस जगह का नाम क्या है? कहा मौलाना इसे बनारस कहते हैं। फिर ट्रेन आगे बढ़ी, एक जगह रुकी, मैंने लोगों से पूछा इस जगह का नाम क्या है? कहा मौलाना इसे आजमगढ़ कहते हैं। मैं परेशान हो गया। मेरे साथ जो मुसाफिर सफर कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई बात क्या है? मुझे आना उत्तर प्रदेश था, मगर जब मैं यहाँ लोगों से पूछता हूँ, कोई इसे लखनऊ बताता है, कोई मुरादाबाद बताता है, कोई नजीबाबाद बताता है, कोई बनारस बताता है, कोई आजमगढ़ बताता है। बात क्या है? कहा मौलाना वजह यह है स्टेट तो एक है उत्तर प्रदेश, मगर उत्तर प्रदेश में रहने वालों ने ही उत्तर प्रदेश के इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए, उत्तर प्रदेश को इतने हिस्सों में बांट दिया कि अब कोई लखनऊ कहता है, अब कोई इसे मुरादाबाद कहता है, अब कोई नजीबाबाद कहता है। मेरे समझ में बात आ गई, दीन तो एक है इस्लाम, मगर इस्लाम के मानने वालों ने इसके इतने टुकड़े कर दिए। कोई शिया कह रहा है, कोई सुन्नी कह रहा है।
दीन एक है इस्लाम, मगर इसके मानने वालों ने इसके इतने टुकड़े कर दिए कि आज कोई खुद को मुसलमान नहीं कहता, हर कोई अपने फिरके के जरिए अपना तारुफ पेश करता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं मुनफरीद एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कई जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। आज मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। एक फिरके वाला दूसरे फिरके को देखना गवारा नहीं करता, जबकि अल्लाह कुरान में सूरह हुजरात में फरमाता है इन्नल मुमिनूना इख्वा, मोमिनीन आपस में भाई हैं। मेरे नबी ने फरमाया मुसलमान आपस में भाई है। मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो दूसरे हिस्से को एहसास होता है। तवज्जो, अल्लाह के रसूल ने इतनी मोहब्बत पैदा की, मगर आज मुसलमानों में इतनी नफरत कि कोई एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं करता, कोई एक दूसरे के पहलू में बैठना गवारा नहीं करता। आखिर बात क्या है, इतना इख्तिलाफ क्यों? अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा किसी वहाबी से मुनाजरा हो, किसी वहाबी से अगर मेरा मुनाजरा हो या मुजादला हो या मुकालमा हो या बहस हो, आर्गुमेंट हो, तो वो बहस तभी हो सकती है जब मैं उसे गुमराह समझूं और वो मुझे गुमराह समझे। मगर हम दोनों एक दूसरे को गुमराह तो समझे, मगर साथ में मुसलमान भी समझे। नहीं पहुंचा मेरा मजवा भाई। वो ये समझे कि मैं गुमराह मुसलमान हूं, मैं ये समझूं कि वो गुमराह मुसलमान है मगर गुमराह है। तो हमने कुरान और हदीस को मेयार बनाया और हमने कहा कि कुरान और हदीस से फैसला करते हैं, जिसका अकीदा कुरान और हदीस से मिलेगा उसे हम हक पर मानेंगे। मगर बहस, मुकालमा, मुजादला ये तब हो सकता है जब हम एक दूसरे को गुमराह समझें मगर मुसलमान समझें। पर अगर बजाय मुसलमान के हम एक दूसरे को काफिर समझने लगे, अब बहस नहीं हो सकती, अब मुकालमा नहीं हो सकता, अब मुज़ाकरा नहीं हो सकता। और आज वो जमाना आ गया कि एक मुसलमान दूसरे फिरके वाले को मुसलमान ही नहीं समझता। हर फिरके वाला दूसरे फिरके वाले को काफिर कह रहा है। सुन्नी कह रहा है वहाबी काफिर, वहाबी ने कहा बरेलवी काफिर, बरेलवी ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदी ने कहा हनफी काफिर, हनफी ने कहा मालिकी काफिर, मालिकी ने कहा शाफई काफिर, शाफई ने कहा हम्बली काफिर। सारे मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, एक बेचारा काफिर ही है जो हमें मुसलमान कह रहा है। सारे मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, एक बेचारा काफिर ही है जो हमें मुसलमान कह रहा है। तो आखिर बात क्या है? इस्लाम एक, नबी एक, खुदा एक, शरीयत एक, किताब एक, काबा एक, क़िबला एक, उसूल एक, कानून एक। तो जब सब कुछ एक तो फिर एक क्यों अनेक? मुसलमान आज 73 फिरकों में कैसे बढ़ गया? मैं तुम्हें बताऊं बटने की वजह। सुनो मुसलमानों, हमारे मुस्लिम समाज में, मेरे जो नौजवान मोबाइल देख रहे हैं ना, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे चेहरे की तरफ देखें। तुम जिसे भी मोबाइल में देख रहे हो ना, उससे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। हाँ, मेरी तरफ देखो फिर गुफ्तगू होगी। तवज्जो। आज आलम इस्लाम में इतना इंतशार क्यों हो गया?
हर एक मुसलमान दूसरे से नफरत कर रहा है। इस्लाम एक, काबा एक, किबला एक, शरीयत एक, दीन एक, नबी एक, तो फिरके 73 कैसे हो गए? तवज्जो। तो याद रखना मुसलमानों, हमारे मुस्लिम समाज में, हमारे मुस्लिम मुआशरे में, हमारी मुस्लिम सोसाइटी में जो लोग दीन का इल्म हासिल करते हैं, या ये कह दूं कि जो लोग मदरसे से मौलवियत की डिग्री लेते हैं, हम अपने अदबी जुबान में, तहजीबी जुबान में उनको मुल्ला कहते हैं। मगर मैं क्या करूं मनौरी वालों कि उन्हीं मुल्लाओं में कुछ ऐसे मनहूस मुल्ला हैं जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मुल्लायत से कट मुल्ला हो जाते हैं। सारा फसाद, सारा फितना आज जो मुसलमान एक दूसरे से झगड़ रहा है, ये इन्हीं मुल्लाओं की देन है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल को मजबूर होकर कहना पड़ा, गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बांट दिया आज मुसलमानों को, शिया को सुन्नी के खिलाफ, सुन्नी को शिया के खिलाफ, वहाबी को बरेलवी के खिलाफ, बरेलवी को देवबंदी के खिलाफ, हनफी को मालिकी के खिलाफ, मालिकी को शाफई के खिलाफ। बांट दिया मुसलमानों को मुल्लाओं ने, और पूरी दुनिया के सामने, अक़वाम आलम के सामने आज जो इस्लाम रुसवा हो रहा है वो इन्हीं कटमुल्लाओं की देन है। इन्होंने जमाने के सामने औरंगजेब का इस्लाम पेश किया, अकबर का इस्लाम पेश किया, बाबर का इस्लाम पेश किया। काश ये मनहूस हुसैन का इस्लाम पेश करते। इस्लाम रुसवा नहीं होता, रुसवा किया है इन दाढ़ी वालों ने। कैसे रुसवा किया? आज 2-2 टके का इंसान हम लोगों से कहता है तुम्हारे इस्लाम की उम्र ही क्या है, तुम्हारे दीन की उम्र ही क्या है, तुम्हारी शरीयत की उम्र ही क्या है। तुम्हारे रिलीजन की तो टोटल उम्र 1400 साल है। हमारा धर्म 20,000 साल पुराना, 25,000 साल पुराना, इस्लाम को तो 1400 साल हुए। पता है इस रुसवाई का सबब यही मनहूस मुल्ला है। इसलिए कि इस मुल्ला ने जमाने वालों को यह बताया कि इस्लाम शुरू हुआ है सरवरे दो आलम से। हकीकत यह है कि इस्लाम आखिरी नबी से शुरू नहीं हुआ, आखिरी नबी पर मुकम्मल हुआ है। इसलिए कि मुसलमानों, अगर आखिरी नबी से इस्लाम शुरू हुआ तो फिर आदम कौन सा दीन लेकर आए थे, मूसा कौन सा दीन लेकर आए थे, ईसा कौन सा दीन लेकर आए थे, यहया कौन सा दीन लेकर आए थे। तो पता चला आदम से लेकर ईसा तक के नबी सबके सब इस्लाम लेकर आए। आदम इस्लाम लेकर आए, शीस इस्लाम लेकर आए, इदरीस इस्लाम लेकर आए, शोएब इस्लाम लेकर आए, शानूस इस्लाम लेकर आए, इब्राहिम इस्लाम लेकर आए, इस्माइल इस्लाम लेकर आए, इसहाक इस्लाम लेकर आए, नूह इस्लाम लेकर आए, दाऊद इस्लाम लेकर आए, सुलेमान इस्लाम लेकर आए, यहया इस्लाम लेकर आए, जकरिया इस्लाम लेकर आए, याकूब इस्लाम लेकर आए, अय्यूब इस्लाम लेकर आए, यूसुफ इस्लाम लेकर आए, शोएब इस्लाम लेकर आए, मूसा इस्लाम लेकर आए, यूशा इस्लाम लेकर आए, ईसा इस्लाम लेकर आए, हारून इस्लाम लेकर आए। यहाँ तक के सैयदुल अंबिया पर अल्लाह ने उसी 1,24,000 नबियों के लाए हुए इस्लाम को अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया। दलील क्या है? कुरान पढ़ो। अल्लाह अपने नबी से कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ऐ मेरे नबी हमने आप पर दीन को मुकम्मल किया। हाय 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 हाय, हमने दीन शुरू नहीं किया, हमने आप पर दीन को मुकम्मल किया। वातममतु अलैकुम नेमती, हमने नेमतें तमाम कर दी। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह आज दीन इस्लाम से राजी हो गया। अब मेरा नौजवान मुझसे पूछता है मौलाना, अल्लाह जब इस्लाम से राजी हुआ वो साल कौन सा साल था, वो महीना कौन सा महीना था, वो तारीख कौन सी तारीख थी, वो मकाम कौन सा मकाम था? मैंने कहा जवानों, अगर साल महीना तारीख और मकाम बता दिया तो मुनाफिक का कलेजा खड़े खड़े पड़ जाएगा।
तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अब साल महीना तारीख मकाम बताना मेरा काम, कैसे सुनना है ये मनोरी का काम। जब इस्लाम मुकम्मल हुआ, अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ तो साल 10 हिजरी का था, महीना जिलहज का था, तारीख 18 थी, मकाम गदीर का था। क्या इरादे हैं जवानों? पढ़ूं या छोड़ूं? तुमसे ज्यादा मैं थका हुआ। मुझे मालूम है रात को 2 बजे मजलिस शुरू की है, मगर आया हूं तुम्हारी मोहब्बत में। मैं जबरदस्ती का खतीब नहीं हूं, याद रखना। यूसुफ वहां नहीं बैठाया जाता जहां खरीदारों को उसकी कद्र ना हो। मैं देख रहा हूं ना, कुछ लोग सुनकर सुन हो जा रहे हैं। शर्मा शर्मा कर अली का नारा लगा रहे हो। शर्माना किस बात का? एक बात याद रखना, अपने पीर का नारा वही शर्मा कर लगाता है जिसके पीर ने उसे किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। तुम लापता के नहीं, लापता के इमाम के चाहने वाले हो, लिहाजा बोलते रहना। तवज्जो, कौन सा साल था? 10 हिजरी। इस अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ, महीना जिलहज का, तारीख 18, मैदान गदीर का। क्या हुआ? क्या हुआ था? का जो आगे बढ़ गए उनको पीछे बुलाया गया, जो पीछे रह गए उनका इंतजार किया गया। वो 1.25 लाख मुसलमानों का मजमा बनाया गया, वो ऊंट के कजावों का मिंबर सजाया गया, वो आवाज देकर अली को बुलाया गया, वो दोनों हाथों में अली को उठाया गया, वो अली की विलायत का नारा लगाया गया। और जैसे ही मेरे नबी ने अली की विलायत का ऐलान किया, मन कुंतु मौला का नारा लगाया, अल्लाह ने कुरान की आयत भेज दी, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह आज इस्लाम से राजी हो गया। जाकर तारीख इस्लाम पढ़ो मुसलमानों, मेरे नबी ने कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई, मगर अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। बचपन में मेरा नबी यतीम हो गया, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। माँ की शफकत से मेरा नबी महरूम हो गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी को उनके घर से निकाला गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी का मक्के से बाइकाट हुआ, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी का सोशल बाइकाट हुआ, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी पर पत्थर मारे गए, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी का खून बहाया गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। जंग बद्र हो गई, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। उहद में मेरे नबी के दंदान शहीद हो गए, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। खैबर और खंदक का मार्का गुजर गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। फतेह मक्का हो गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। कब कहा? कहा जब अली की विलायत का ऐलान किया। मैंने कहा मौलवियों होश के नाखून लो, जब बगैर विलायत अली के अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता, तके के मुल्ला से क्या राजी हो? जब बगैर विलायत अली के अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता, लंबी दाढ़ी वाले मुल्ला से राजी होगा? है? तो भाई इतने फिरके कैसे हो गए? जो लोग गुटखा छाप के बैठे हैं ना, उनको अपनी औकात पहचानना चाहिए कि वो किसी नेता के जलसे में नहीं आकर बैठे हैं, हुसैन की फर्श अज़ा पर आके बैठे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अज़ा खानों की तहजीब अपने घर पे ले जाओ, अपने घर की तहजीब लेकर अज़ा खानों में मत आओ। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
करो, अल्लाह ने तुम्हें कहां बैठा दिया है? वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह इस्लाम से राजी हो गया। तो मुसलमानों, इस्लाम एक, शरीयत एक, नबी एक, कुरान एक, काबा एक, किबला एक, किताब एक, उसूल एक, कानून एक, सब कुछ एक। तो फिरके 73 कैसे हो गए? इसका मतलब यह है कि 1400 बरस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोलमाल जरूर हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। अच्छा, गड़बड़ी का इम्कान तो तब था जब अल्लाह नबी को देता कुछ और नबी हम तक पहुंचाते कुछ। तवज्जो, गड़बड़ी का इम्कान तो तब था जब अल्लाह नबी को कुछ और दीन देता और नऊज़ बिल्लाह नबी हमको कुछ और दीन देते। तब मौलवी कहने लगा, खबरदार शब्बीर वारसी, ऐसी बातें ना करो, गुस्ताख हो जाओगे। मैंने कहा वजह क्या है? कहा हमारा नबी तो वो नबी है जिसे काफिर भी अमानतदार कहता है, जिसे मुशरिक भी अमीन कहता है। तो नबी की अमानतदारी पे शक मत करना। अल्लाह ने नबी को जैसा दीन दिया, नबी ने हम तक वैसे ही दीन पहुंचाया। मैंने कहा जब अल्लाह ने जैसा दीन दिया, नबी ने वैसे ही दीन पहुंचाया, तो फिर गड़बड़ी कहाँ हुई? तो एक जवान कहने लगा, मौलाना बीच में एक मीडिएटर भी था, नहीं पहुंचा मेरा मजमा। मैंने कहा इसका मतलब है नऊज़ बिल्लाह, क्या जिब्रील ने गड़बड़ी की? क्या अल्लाह से लिया कुछ, नबी को दिया कुछ? तो मौलवी कहने लगा, खबरदार जिब्रील के खिलाफ मत बोलना। मैंने कहा वजह क्या है? कहा अल्लाह ने जिब्रील को जैसे हुक्म दिया, जिब्रील ने नबी तक वैसे वही पहुंचाया। मैंने कहा तुझे जिब्रील पे इतना यकीन क्यों है? मौलवी कहने लगा वजह यह है कि जिब्रील है मासूम और मासूम से खता नहीं होता। आय आय आय, मासूम से खता नहीं होता। मैंने कहा बात समझ में आ गई। अगर मुसलमानों ने नबी के बाद मासूमों से दीन लिया होता तो गड़बड़ी नहीं आती। अगर नबी के बाद मासूमों से दीन लिया जाता तो दीन में गड़बड़ी नहीं होती। अब बात समझ में आ गई ना कि टके टके का मुल्ला, लंबी दाढ़ी वाला मुल्ला, बड़ी दाढ़ी वाला मुल्ला आज बहस कर रहा है। बहस किस बात पर? बहस इस बात पर कि अहले बैत मासूम थे कि नहीं। मैंने कहा हाँ 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 मेरी जान, बहस होना चाहिए। अहले बैत मासूम थे कि नहीं, बहस होना चाहिए, मगर बहस वो करे जो खुद मासूम हो। अरे नहीं पहुंचा मेरा मजबा। मैंने कहा मौलवी तू अपनी औकात पहचान। अल्लाह ने तुझे पैदा काहे से किया? अल्लाह कुरान में सूरह दहर में कह रहा है, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीही। हमने इंसानों को मिले जुले गंदे नुत्फे से पैदा किया। जाकर मौलवी को समझा दे, तू नजिस नुत्फे से पैदा हुआ तो गंदगी से पैदा होने वाला उनका मुकाबला नहीं कर सकता जो अल्लाह के नूर से पैदा हुए हो।
निजासत से पैदा होने वाला है मौलवी, मुकाबला उनका कर रहा है जिन्हें अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया। और जलसे में आके शेर भी पढ़ेगा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। पूछना मनहूस से दिल से पढ़ रहा है या मुसलमानों को बेवकूफ बना के पैसे बटोरने के लिए पढ़ रहा है? आखिर वजह क्या है? अहले बैत की इस्मत का इनकार, अहले बैत के मासूम होने का इनकार आज मौलवी क्यों कर रहा है? जबकि अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ऐलान कर रहा है नबी के अहलल बैत, हम आपके करीब किसी तरह की गंदगी को, झूठ को, गुनाह को, निजासत को पहुंचने नहीं देंगे और आपको वैसे ही पाक रखेंगे जैसे पाक रखने का हक है। ये अहले बैत की इस्मत का ऐलान है। तो जब अल्लाह अहले बैत की मासूमियत का ऐलान कर रहा है तो मौलवी आज इनकार क्यों कर रहा है? वजह यह है मुसलमानों के मौलवियों के गले में भी बनी उमैया की हड्डी अटकी हुई है। फंस जाएगा मौलवी। अगर अहले बैत को मासूम मान लिया ना तो मनहूस को पता है फिर मुसलमान दीन मुल्ला से नहीं मौला से लेगा। चालाक है मनहूस, चालाक है। सोया हुआ नहीं है, लेटा हुआ है। नहीं पहुंचे तुम, जो सोकर है ना उसके आंख में एक जग पानी डालोगे उड़ जाएगा, मगर जो मनहूस मटिया के लेटा है बाल्टी बाल्टी पानी डालो नहीं उठने वाला। ये मनहूस मटियाया हुआ है, सब पड़ा है मगर मटियाया हुआ है, इसलिए कि अपनी दुकानदारी प्यारी है। जानता है अहले बैत की हकीकत बता दी तो मुसलमान मुल्ला के पास नहीं मौला के पास आएगा। तो पता ये चला कि अगर रसूल के बाद तुम वहां से दीन लेते जहां अल्लाह और रसूल जहां से चाहते थे, अगर नबी के बाद मासूमों से दीन लिया होता तो गड़बड़ी नहीं होती। गड़बड़ी कहां हुई? मुसलमानों ने दीन कहां से लिया? मुसलमानों ने दीन अलग अलग एजेंसियों से लिया है, अलग अलग एजेंसियों से। भाई तुम्हारे पास दीन कहां से आया? का जाहिद ने अपने अब्बा से लिया, उसने अपने अब्बा से लिया, उसने अपने अब्बा से लिया, उसने अपने अब्बा से लिया। तो किसी ना किसी का अब्बा नबी के दौर में मौजूद था ना? अरे नहीं पहुंचा मेरा मजमा। तुमने दीन कैसे लिया? अपने दादा के बेटे से, उसने फला के बेटे से लिया, फिर उसने फला के बेटे से लिया, फिर उसने फला के बेटे से लिया। किसी ना किसी का बेटा तो नबी के दौर में मौजूद था ना? तो इतना ज्यादा तुमने अलग अलग बेटों से दीन लिया कि दीन में गड़बड़ी हो गई। मैंने कहा मौलवियों इधर उधर इसके उसके बेटों से दीन ना लेकर उनसे जाकर दीन लेता जिन्हें मुबाहले में नबी ने अपना बेटा बनाया। मुल्ला के बेटों से दीन लेने के बजाय अगर रसूल अल्लाह के बेटों से दीन लेता तो गड़बड़ी नहीं होती। तुमने देखा करबला की तारीख, मुल्ला के बेटों ने यजीद के हाथ में बैअत कर ली थी, मौला के बेटे ने इनकार किया था। दो कौड़ी का मनहूस पाकिस्तान से कहने लगा नऊज़ बिल्लाह हुसैन बहुत जिद्दी थे। ये जुमले हैं मनहूसों के, ऐसे ही नहीं मुसलमानों पे फिटकार बरस रहा है। हुसैन नऊज़ बिल्लाह बहुत जिद्दी थे। क्यों भाई? का सारे तमाम सहाबा ने बैअत कर ली थी, सहाबा के बेटों ने बैअत कर ली थी, तो हुसैन जिद पर क्यों अड़े थे? हुसैन भी बैअत कर लेते। मैंने कहा नऊज़ बिल्लाह हाँ हुसैन जिद्दी थे,
जिस तरह मूसा जिद्दी थे कि मूसा ने फिरौन की बैअत नहीं की, जिस तरह इब्राहिम जिद्दी थे, इब्राहिम ने नमरूद की बैअत नहीं की, जिस तरह नसूरुल्लाह जिद्दी थे, अबू सुफियान की बैअत नहीं की। बहुत अच्छा जवाब दिया अल्लामा मौदूदी ने। अल्लामा मौदूदी कहते हैं ये मत कहो कि जब सब ने बैअत कर ली थी तो हुसैन ने बैअत क्यों नहीं की, बल्कि ये कहो कि जब हुसैन ने बैअत नहीं की तो सब ने क्यों कर। ये कहो कि जब हुसैन ने नहीं की तो फिर सबने क्यों कर ली। इसीलिए बस आखिरी बात, इसीलिए करबला के बाद इस्लाम दो हिस्सों में बढ़ गया, एक हुसैनी निज़ाम इस्लाम, एक यजीदी निज़ाम इस्लाम। अच्छा पता कैसे चले कि किसका इस्लाम हक पर है? तो देखना ये पड़ेगा कि अल्लाह किसके साथ है। अरे तवज्जो कीजिएगा, नमाज सबसे बड़ी इबादत है ना मुसलमानों, है? मगर मुझे कुरान की 6666 आयतों में अब भी कुछ नौजवान मोबाइल देख रहे हैं, पता नहीं ये बदतमीजी की लत कैसे लगी है। एक सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माफ कीजिएगा, पता कैसे चले अल्लाह किसके साथ है? नमाज सबसे बड़ी इबादत है ना मुसलमानों, है? मौलवी नमाज की तरफ बुलाता है ना, और लालच दे दे के बुलाता है। नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी। तवज्जो, जन्नत की लालच में सजदे करवा रहा है, जबकि मेरा मौला अली, मेरा मौला कहता है परवरदिगार तू गवाह रहना, मैं तुझे सजदे न जन्नत की लालच में करता हूँ न जहन्नुम के खौफ में करता हूँ, तुझे सजदा इसलिए करता हूँ क्योंकि तू लायक सजदा है। मगर मौलवी लालच दे के सजदा करवा रहा है, नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा। इस मनहूस से पूछो नमाजी बना रहा है या लालची बना रहा है? नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी, हज करो जन्नत मिलेगी। मैंने कहा जन्नत के लिए इतना तड़प क्यों रहा है मनहूस? तो कहने लगा 70 हूर है। तवज्जो कीजिएगा, हूरों की तड़प में मर रहा है। अजीब बात है ना मनौरी वालों, जिन मनहूसों को दुनिया में खूबसूरत बीवी नहीं मिल सकी उसे जन्नत में 70 हूर चाहिए। अजीब बात है ना, हुसैन को छोड़कर जन्नत जाएगा, इसके बाप की जन्नत है, इसको पता नहीं जन्नत के सरदार नबी के नवासे हैं। तड़प रहा है। अच्छा, अब सवाल यह कि अल्लाह किसके साथ है? नमाज सबसे बड़ी इबादत, मगर मुझे कुरान की 6666 आयतों में 30 पारों में 114 सूरों में एक आयत दिखाओ कि अल्लाह ने कहा हो मैं नमाजियों के साथ हूं। एक आयत दिखा दो। अच्छा, नमाज के बाद यार या तो तुम लोग अपने जवानों को तरीका सिखाओ, अदब सिखाओ, तहजीब सिखाओ मेरे भाई, वरना मैं ऐसी मजलिसें नहीं पढ़ता जहां ये बदतमीजी हो। मैं बार बार मना कर रहा हूं, ये हुसैन की मजलिस है। जिसको मोबाइल देखना घर चला जाए, फिर फर्श अदा पे क्यों बैठा है? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
कसम खुदा की जवानों को बताना जरूरी है कि तुम कहां आकर बैठे हो। यहाँ पर वो बीबी आती है ना जिसे देखकर तुम्हारा रसूल भी खड़ा होता है, तुम्हारे वक्त का इमाम भी खड़ा होता है। अपने आप से गुस्सा होने की बात नहीं है, मगर अपने आप से सवाल करो, अगर अल्लाह तुम्हें यह तौफीक देता कि तुम रसूल अल्लाह की मजलिस में बैठो, तो क्या अल्लाह के रसूल की मजलिस में जब रसूल अल्लाह कलाम करते तुम मोबाइल देखते, गुटखा खाकर बैठते? क्या आज इमाम जमाना आ जाएंगे तो उनकी महफिल में तुम मोबाइल देखोगे बैठकर? लानत है ऐसे अकीदे पर, लानत है ऐसी मोहब्बतों पर। यही वजह है कि अल्लाह इमाम को नहीं भेज रहा है, इसलिए कि अल्लाह को जुबान के गाजी नहीं चाहिए, मैदान के गाजी चाहिए। वफादारी करो तो दिल से करो, नहीं आना मत आओ, घर में बैठो सो जाओ, मगर आकर इस फर्श आज़ा की तौहीन करके गुनाहगार मत बनो। बदतमीजी तुम करोगे, तुम्हारे माँ बाप की तरबियत पर सवाल उठाया जाएगा। पूरी तवज्जो, पूरे कुरान में 6666 आयतों में एक आयत मुझे दिखाओ कि अल्लाह ने कहा हो मैं नमाजियों के साथ, नहीं कहा। नमाज के बाद फुरूए दीन में सबसे बड़ी इबादत रोजा है ना। अल्लाह कुरान में एक जगह दिखा दो कि अल्लाह ने कहा हो मैं रोजेदारों के साथ, नहीं कहा। रोजे के बाद फुरूए दीन में सबसे बड़ी इबादत हज। मुझे पूरे कुरान में एक आयत दिखाओ कि अल्लाह ने कहा हो मैं हाजियों के साथ हूं। हज के बाद ज़कात, एक आयत दिखाओ कि अल्लाह ने कहा हो मैं ज़कातियों के साथ हूं। मैंने कहा परवरदिगार कुछ ना कहता यही कह देता मैं मौलवियों के साथ हूं, सारा मौलवी खुश हो जाता। मगर पूरे कुरान में 6666 आयतों में 114 सूरों में 30 पारों में अल्लाह ने कहीं नहीं कहा मैं नमाजियों के साथ हूँ, मैं रोजेदारों के साथ हूँ। वजह क्या है? अगर अल्लाह कह देता मैं नमाजियों के साथ हूँ तो 1400 बरस के बाद भी आज मुसलमान ये फैसला नहीं कर पाता कि करबला में अल्लाह किसके साथ था। हाय 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 हाय। इसलिए कि नमाजी यहाँ भी वहाँ भी, रोजेदार हुसैन के लश्कर में भी, रोजेदार यजीद के लश्कर में भी, मौलवी यहाँ भी वहाँ भी, हाफिज यहाँ भी वहाँ भी। अल्लाह ने भी एक पॉलिसी मेकिंग जुमला कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ। इसलिए कि करबला में यजीद जब्र करने वाला, हुसैन सब्र करने वाला। पॉलिसी मेकिंग जुमला कहा खुदा ने इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। यानी अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है मैं हुसैनियों के साथ हूँ, मैं उन नमाजियों के साथ हूँ जो हुसैन के सफ में नमाज पढ़ते हैं, मैं उन रोजेदारों के साथ हूँ जिनके दिलों में हुसैन की मोहब्बत है, मैं उन हाजियों के साथ हूं जिनको हुसैन से निस्बत है। अल्लाह हुसैन वालों के साथ है। तो मुसलमानों करबला के बाद इस्लाम दो हिस्सों में बढ़ गया, एक हुसैनी इस्लाम, एक यजीदी इस्लाम। पता कैसे चले किसका इस्लाम हुसैन से मिलता है, किसका इस्लाम यजीद से मिलता है? ये चेक करने का सबसे अच्छा महीना मुहर्रम है। मुहर्रम जब आता है कुछ लोग वो हैं जो प्यासों को शरबत पिलाते हैं और कुछ मनहूस वो हैं जो बेकसूरों का गला काटते हैं। तो जो प्यासों को शरबत पिलाते हैं उनका शजरा हुसैन से मिलता है, जो बच्चों का अल्लाहू अकबर कह के गला काट रहे हैं उनका शजरा
से मिलता है। मेरा जवान परेशान होता है। मुहर्रम में बहुत कुछ बनाया जाता है, हम भी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, हुसैनी भी बनाते हैं, यजीदी भी बनाते हैं। फर्क क्या है? हुसैनी ताजिया बनाते हैं, यजीदी अपना मुंह बनाते हैं। बनाते हम भी हैं, बनाते वो भी हैं। भाई आज के जमाने में मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुका है। किसी इंसान का डीएनए लेकर बता दिया जाता है उसका सातवां दादा कौन था, उसका लकड़ दादा कौन था, उसका खानदान कहां से आया। नहीं पहुंचा मेरा जवान। मेरा नौजवान परेशान होता है, मौलाना मातम हम करते हैं, तकलीफ इनको होता है, ताजिया हम उठाते हैं, प्रॉब्लम इनको होता है, अलम हम उठाते हैं, प्रॉब्लम उनको होता है। नौजवानों परेशान होने की बात नहीं है, हर किसी को हक है कि वो अपने शजरे का मुजाहिरा करे। जब यहाँ जितने अदादार मौजूद हैं, जितने हुसैन के अलम उठाने वाले ताजियादार मातमी हैं, जब उनका डीएनए चेक किया जाएगा ना तो उनका डीएनए या इमाम हुसैन से मिलेगा या हुसैन के किसी गुलाम से मिलेगा, किसी का शजरा हबीब से मिलेगा, किसी का हुर से मिलेगा, किसी का वहब से मिलेगा। मगर ये मनहूस मुफ्ती जो फतवा दे रहा है, जब इसका डीएनए चेक होगा किसी का शजरा हुरमुला से मिलेगा, किसी का खूली से मिलेगा। हर किसी को हक है कि वो अपने शजरे का मुजाहिरा करे। मुहर्रम में शजरे खुल जाते हैं, पता चल जाता है हुर कौन है, हुरमुला कौन है। ये डीएनए के चेक करने के दिन है, लिहाजा परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक बात याद रखना कि जब हमारे इमामों पर मुसीबत आई है तो हम तो उनके गुलाम हैं। क्या हम उनके नाम पर थोड़ी मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या हमारा गम उनके गम से बड़ा है? कसम खुदा की अदादारों, जो मुसीबतें करबला के मैदान में आले मोहम्मद ने उठा ली, कयामत तक अब किसी में वो कलेजा नहीं है कि वो मुसीबत उठा सके। मैं एक बात कहता हूं मुसलमानों, तुम्हें अपने नबी के बच्चों पर रहम नहीं आता? किसी नबी की उम्मत ने अपने नबी के घर वालों पर वो जुल्म नहीं किया जो मुसलमानों ने किया। तुमसे मांगा क्या था नबी ने? तुम्हारी जायदाद नहीं मांगी, तुम्हारा मकान नहीं मांगा, एक चीज मांगी थी मुसलमानों तुमसे, एक वसीयत थी नबी की कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये ख्याल रखा तुमने कि 50 साल में सारा घर लूट लिया। हुसैन को कत्ल करने वाला कोई मुशरिक नहीं था, कोई यहूदी नहीं था। हुसैन को कत्ल करने वाला कौन? अल्लामा इकबाल कहते हैं, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हुसैन को ज़बा करने वाला अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहा था। मुसलमानों इंसाफ से बताना, आज सोशल मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। तुमने बहुत से कत्ल के वारदात देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, मगर मुझे इंसाफ से बताना, तुमने कोई ऐसा कातिल देखा जो मकतूल को कत्ल करने के बाद उसके बहू बेटियों को बाजारों से घुमा रहा हो? मुसलमानों ने करबला में यह हद भी पार कर दी। नबी के बच्चों को ज़बा करने के बाद नबी की नवासियों को मुसलमानों ने बाजारों से घुमाया। अब भी तुम्हें रहम नहीं आता? कभी सोचो उस सैयदे सज्जाद पर, उस बीमार बेटे पे क्या गुजरी होगी जिसने अपने आंखों के सामने अपने बाबा के प्यासे गले पर छुरी चलते देखा होगा।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला के बाद किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। सज्जाद किसी कसाई के दुकान के पहलू से गुजर जाते थे ना, तो कसाई गोश्त पर कपड़े डाल देता था। मौला सज्जाद एक मर्तबा एक कसाब के दुकान से गुजर रहे थे। कसाई ने मौला सज्जाद को देखा, गोश्त पर कपड़े डाल दिए। खरीदार पूछने लगा वो कौन था जिसे देखकर तूने गोश्त पर कपड़े डाल दिए? कसाब कहने लगा वो हमारा चौथा इमाम है, वो गोश्त के टुकड़ों को नहीं देख सकता। मेरे इमाम ने करबला में अपने भाइयों के गोश्त के टुकड़े जमीन पर बिखरे देखे। अजरुकुम मिनल्लाह। उस सैयद सज्जाद से जब भी पूछा गया ना मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पे आई, सज्जाद ने 3 मरतबा कहा शाम अशाम अशाम। पूछने वाले ने पूछा मौला आपके बाबा के सूखे गले में खंजर करबला में चला था, मौला असगर को करबला में नहर किया गया, मौला अकबर के कलेजे पे करबला में नेज़ा मारा गया, मौला कासिम करबला में तकसीम हुआ, मौला शाम में क्या हुआ? सैयद सज्जाद ने कहा भाई तूने इंसाफ नहीं किया। अरे खुदा की राह में सर कटाना हमारी विरासत है, तीर खाना हमारी मीरास है, मगर माँ बहनों का हाथ बसे गर्दन बंधे बाजारों से घुमाए जाना। अजरुकुम मिनल्लाह। मिनहाल कहने लगा मौला शाम में क्या हुआ? सुनोगे, जिनके आंखों में आंसू नहीं है ना वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। खुदा जिन लोगों से नाराज रहता है उनके आंखों में हुसैन के गम के आंसू नहीं देता। सैयद सज्जाद कहने लगे सुनोगे मिनहाल, जब शाम के करीब हमारा काफिला जाने लगा ना तो बहुत मुद्दतों के बाद हम आले मोहम्मद को थोड़ी मोहलत दी गई कि हम थोड़ी देर के लिए जमीन पर बैठ जाए। मुद्दतों के बाद हम जमीन पर बैठे थे। सुनोगे मिनहाल, मेरी 4 साल की सकीना मेरी नन्ही बहन मेरे करीब आई, मेरे पैरों में आबले थे, आबलों में कांटे थे। मेरी नन्ही बहन अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पैरों के कांटे निकाल रही थी। मिनहाल में खून के आंसू रो रहा था। मिनहाल ने कहा मौला रोने का सबब क्या है? कहा मिनहाल मेरे पैरों में जो कांटे थे वो तो सकीना निकाल रही थी, मगर सकीना के पैरों में जो कांटे थे अरे निकालने वाला कोई ना था। अजरुकुम मिनल्लाह। अल्लाह आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे, खुदा आपका पुरसा कबूल करे। सुनोगे आदादारो, चौथे इमाम फरमाते हैं मिनहाल जब बाजारे शाम के दरवाजे पर हमारा काफिला पहुंचा ना तो एक मनादी देने वाले ने निदा दी, शाम वालों बागियों का काफिला आ गया। अरे मिनहाल लाखों मुसलमान तमाशा देख रहे थे, तालियां बजाने वाले तालियां बजा रहे थे, शादियाने बजाने वाले शादियाने बजा रहे थे। यजीद ने बाजारे शाम में चारों तरफ शीशे लगा दिए थे। अरे जिस जगह मेरी माँ रवा मेरी फूफी ज़ैनब कुलसूम अपना चेहरा उठाती थी, अरे बगैर चादर के अपना चेहरा अजरुकुम मिनल्लाह का मिनहाल सुनोगे। हम अहले बैत का काफिला जैसे ही बाजारे शाम में दाखिल हुआ ना कोई हमें कोड़े से मारता था, कोई हमें तादियाने से मारता था। अरे जब मुसलमानों को कुछ नहीं मिला ना मुसलमान जमीन से पत्थर उठाते थे, हमारे चेहरों पर पत्थर मारते थे। अरे इस पर भी दिल ठंडा नहीं हुआ। औरतें छतों पर जाती थी, बाला खानों में गर्म खौलता पानी लाती थी, हमारे ऊपर खौलता पानी डालती थी। अरे मेरी बहन सकीना तड़प कर कहती थी भैया मुझे बचा लो भैया।
बस हजारों मैंने मसाइब तमाम कर दिए, ना मुझ में पढ़ने की ताकत ना तुम में सुनने की ताकत। सकीना की मुसीबत सुन ली ना, सज्जाद की मुसीबत सुन ली ना, तुम्हें एक मुसीबत समझा सुनाता हूँ ज़ैनब की। अगर कलेजे में दिल है, सीने में दिल है, तो आंसुओं को रोक नहीं सकोगे। पता है बाजार में ज़ैनब के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? अरे अकबर का कातिल बार बार ज़ैनब के सामने आता था और हंस हंस कर कहता था, ज़ैनब मैंने तेरे अकबर को मारा, मैंने हाँ दादारो वो ज़ैनब जो कभी अपने बच्चों पर नहीं रोई, हमेशा हुसैन पर रोती थी। यहाँ तक के यजीद के कैद खाने में जब शुहादा के कटे सर लाए गए ना, सुनोगे, जब हुसैन का कटा सर आया ज़ैनब ने बढ़कर इस्तकबाल किया, अब्बास का कटा सर आया उम्मे कुलसूम ने बढ़कर इस्तकबाल किया, अकबर का कटा सर आया उम्मे लैला ने बढ़कर इस्तकबाल किया, असगर का कटा सर आया उम्मे रबाब ने बढ़कर इस्तकबाल किया, कासिम का कटा सर आया उम्मे फरवा ने बढ़कर इस्तकबाल किया। मगर जब तो नन्हे नन्हे सर आए औनो मोहम्मद के, अरे कोई इस्तकबाल करने वाला नहीं था। औरतें कहने लगी क्या इन बच्चों की माँ जिंदा नहीं है? ज़ैनब ने तड़प कर कहा, अरे ये मेरे बच्चे हैं, मगर मैं इन पर रोऊंगी तो ज़हरा के लाल का माता। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबीन यनक़लिबून।